तो गाइस आपको मेरा मुंह देख के समझ में आ ही गया होगा कि मेरा रिज़ल्ट कैसा रहा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, इस बार का 24 का जो एग्ज़ाम था उसमें मेरा रिज़ल्ट अनसक्सेसफुल रहा। और ड्यू टू सम रीज़न मैं बताऊँगा क्यों रहा और क्या मेरे मार्क्स रहे, तो आप सामने देख ही रहे होंगे। तो गाइस मेरे अकाउंट्स में आए हैं 65, लॉ में आए हैं मेरे 38, मैथ्स में आए हैं 36 एंड इकोनॉमिक्स में आए 59। तो गाइस मैंने इस चैनल में सबसे पहला अपना वीडियो बनाया था मेरा एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपेक्टेड मार्क्स की कितना आएगा, और मैंने ये भी बोला था एक्चुअल से मैं कंपेयर करके नया वीडियो भी बनाऊंगा। तो गाइस रैंडमली हम लोग शुरू से स्टार्टिंग से देखते हैं कि किस में मैं क्या सोचा था, किस तरह से वीडियो बनाया था और मेरा मार्क्स एज़ कम्पेयर टू कैसा आया। तो अकाउंट्स में मैंने प्रीवियस वीडियो में 58 to 60 रखा था, क्योंकि मुझे पता था लाइक 58 to 60 मतलब मैं एकदम कट करके बोला लाइक इससे कम हो नहीं सकता, और तो उसी हिसाब से मार्क्स है 65 आया। इट्स गुड, लाइक मुझे पता था इतना आएगा। और गाइज लॉ का बात थोड़ी देर बात करते हैं, तो मैथ्स का बात करते हैं। तो गाइज मैथ्स का जैसा मैंने बोला था 40 आ जाए वही काफ़ी है, तो 40 तो आया नहीं और 36 आ गया, 4 मार्क्स कम आया गाइस। तो लाइक ऐसे में नॉन मैथ्स स्टूडेंट हूँ और मेरा लैक ऑफ प्रैक्टिस था, उसके बारे में बात करेंगे। और गाइस मेरा 59 है, लाइक मेरे को पता था 60 से 65 आएगा, उस हिसाब से 59 आया। तो गाइस मुझे दिक्कत मैथ से नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम था कि लाइक 40 आ जाए। मैं एक तरह से ना अपना लक पे डिपेंड था, लाइक मेरा, क्योंकि मैं करके 46 आया था, तो मेरा लक अगर साथ रहता या कुछ ऐसा होता तो 40 आ जाता। लेकिन मुझे मालूम था एकदम, लाइक होता है ना कि एक टच पॉइंट में हो, मुझे इसके बाद पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैथ्स का मार्क्स। लेकिन गाइस बात करते लॉ का, लाइक इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल मार्क्स फॉर मी दैट कि मैं सोचा था कि लॉ में अलग ही मार्क्स आएगा और अलग ही मार्क्स आ गया। लाइक मैं 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 55 से 60 तो आ ही जाना चाहिए, है ना। और एकदम गंदा भी गिरे तो भाई 40 तो आना ही चाहिए। लेकिन 38 आया है मेरा मार्क्स लॉ में। आई डोंट नो क्यों आया है। मैंने अप्लाई कर दिया है आईटीआई में, आईटीआई ऑनलाइन में। मैं सर्टिफाइड कॉपी देखूंगा और आप लोग से भी शेयर कर दूंगा अगर आप लोग बोलोगे। मैंने अकाउंट्स का और लॉ का अपना आईटीआई में भेजा है, तो उसका सर्टिफाइड कॉपी आएगा। तो अगर आप बोलोगे तो उसमें भी मैं रैंडम वीडियो बना दूंगा कि मैंने क्या गलतियाँ की थी, है कि नहीं, और किस में ऐसे मार्क्स देता है। बट जिस हिसाब से मेरा लॉ का गया था, मुझे मालूम नहीं यार कैसे, मतलब 38। बट अब कुछ बोल नहीं सकते। अगर मानो कि मेरा मैथ्स क्लियर हो जाता और 38 अगर मेरा आया लॉ में, तो मैं इसको वेरिफिकेशन के लिए दे देता, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए लाइक कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो कैसा पेपर था, मतलब कैसे पेपर चेकिंग किया गया है, तो मैं उस हिसाब से वेरिफिकेशन के लिए दे देता। बट अब वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं दे सकते ना, क्योंकि लाइक मैथ्स में भी अगर वेरिफिकेशन दे दिया तो 36 तो मैथ्स में है, तो 4 मार्क्स तो कोई हवा में देगा नहीं मेरे को, है कि नहीं। बट अब देखो क्या होता, अब तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा गाइज। और हाँ, अगर आप लोगों में से किसी का सक्सेसफुल हो गया तो वेरी 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 मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। इंजॉय करो, 1-2 दिन इंजॉय करो, उसके बाद इंटरमीडिएट का क्लासेस लो और उसके बाद अपना इंटरमीडिएट में फोड़ो आप भी। और जो सक्सेसफुल नहीं हो यार, इस बार का पासिंग परसेंटेज भी बहुत कम था, 14.9 समथिंग, लाइक इंडायरेक्टली देखा जाए तो 15% था। तो गाइज ये 15% ये तो पहली बार हुआ है हिस्ट्री में। आई थिंक 2018 में हुआ था, 18% तक गया था सबसे कम, जब नया कोर्स आया था सीपीटी हट के सीए फाउंडेशन आया था। बट ये तो उससे भी कम है। और हम लोग तो वो एजम्पशन में चल रहे थे कि भाई इंटरमीडिएट का अगर 27 अगर फर्स्ट ग्रुप का और सेकंड ग्रुप का 18 19 18 20 ऐसे समथिंग कुछ परसेंटेज आ सकता है। और फाइनल का सेकंड ग्रुप का लाइक हैवी रिजल्ट गया है, जैसे 37 गया है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा था कि 30 से 35 तो जाएगा ही, सब ये एक्सपेक्ट कर रहा था। और इवन 25 तो जाए, लेकिन 14.9 समथिंग कुछ निकाल दे ये लोग, जो कि अनबिलीवेबल रिजल्ट है कि नहीं। बट देखो गाइज, अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अब एक्सेप्ट करते हैं ये मार्क्स आया है, हुआ तो मैं भी बहुत बुरा हूँ। पेरेंट्स भी मेरे थोड़े से बोलते ही नहीं, लाइक होता है ना, चलो आप लोग भी समझते हो। लेकिन आप लोगों का कमेंट था, मैंने एक्सपेक्टेड वीडियो जो बनाया था उसमें कमेंट था, मुझे वो कमेंट देके पॉजिटिविटी मिला, लाइक कि हाँ थोड़ा हिम्मत हुआ, उसीलिए मैं टिका हूँ, है ना। तो अब सितंबर का जो एग्ज़ाम है, एक महीना ही पकड़ो ना, अब 10 दिन आप क्या ही पढ़ोगे। 1 महीना में आपको जो खेलना है वही खेलना है, ठीक है ना। तो 1 महीना में एकदम जम के तैयारी करते हैं और हम लोग एक साथ जो है इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे।
करेंगे और सीए फाउंडेशन सितंबर 24 को एक बार में क्रैक करेंगे, है ना। और जो गलतियाँ थी वो गलतियाँ फिर से नहीं दोहराएंगे, उस गलतियाँ को सुधार कर और अच्छे से करेंगे और जिससे हम लोग एक साथ निकल पाए। तो दैट्स इट गाइस, मेरा यही एक्सपीरियंस था। छोटा ही वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि बोलने से फ़ायदा नहीं, लेकिन हाँ मैं रैंडम वीडियो बना दूंगा। आई थिंक जो ITI ऑनलाइन में सर्टिफाइड कॉपी जो मंगवाता है वो कॉपी मंगवाता है, लाइक जैसे जब अप्लाई करता है ना उसके आई थिंक 20 से 25 डेज़ के अंदर अंदर आता है, जहाँ तक मेरे को मालूम है, ठीक है ना। तो जब आएगा और अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर बोल दो आपको अगर सर्टिफाइड कॉपी को देखना है, एनालाइज करना है, तो आप मैं उसमें रैंडम वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और अगर आपको लाइक और कुछ क्वेरीज है वगैरह कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और मेहनत करते हैं 30 दिन तक और फोड़ते हैं इसको सितंबर 24 को। थैंक यू गाइस।